ओके। मेरे दोस्त, आज का जो हमारा सेशन है वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर है एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर है। और अभी मैं आपको लेके आया हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। और अभी अपन बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है एंड ये कैसे वर्क करती है एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और ये किस तरीके से काम करती है। इन दो टॉपिक के ऊपर आज की सेशन के ऊपर अपन बात करेंगे, ठीक है। जो पहला है हमारा क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन, अपन इन दो टॉपिक के ऊपर आज आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं। और आज के सेशन में आपको पूरी की पूरी जानकारी इन दो पॉइंट के ऊपर आपको मिलने वाली है कि क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन के बारे में आपको ए टू लेके जेड तक आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलने वाली है। और आज की डेट में, आज मैं इस सेशन के अंदर, आज मैं इस जूम मीटिंग के अंदर मैं आपको पूरे के पूरे बेसिक नॉलेज देने वाला हूं और पूरे के पूरे सिंपल तरीके से आपको मैं समझाने वाला हूं। जिस तरीके से आप ना, एक छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको भी समझ में आ जाएगा ये है क्या। तो इस इतने मतलब सिंपल तरीके से मैं आज आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो मेरे दोस्त, चलते हैं अपन, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके। देखो मेरे दोस्त, आप सभी लोगों को पता है, आप में से ऐसे कई सारे पार्टिसिपेट होंगे जो आज मेरे को देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं और अटेंड कर रहे हैं आज के सेशन को। तो मैं आप सभी लोगों से ना एक चीज पूछना चाहता हूँ। ऐसा एक दौर था, ऐसे कई सारे दौर है ना, हम कई सारे दौर से अपन गुजरे हुए हैं। हमारे पूर्वज, हम खुद, हमारे बाप दादा, सब कुछ ऐसे कई सारे दौर से गुजरे हुए हैं जो बहुत ही ज्यादा कठिन थे, बहुत ही ज्यादा वो है ना डिफिकल्ट थे। अब क्यों थे, इसका मैं ना आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। एक ही चीज उसका है ना, एक ही एग्जाम्पल है कि मनी का प्रॉब्लम। और मनी को एक इवोल्यूशन के जरिए अपन, मैं ना मनी का इवोल्यूशन आपको समझाता हूँ कि इवोल्यूशन ऑफ मनी आपको मैं समझाता हूँ कि व्हाट इज इवोल्यूशन ऑफ मनी। मनी का जो पैसा है उसका मतलब दौर, हर दौर में वो पैसा कैसे कैसे कन्वर्ट हो गया, कैसे कैसे वो चेंज हो गया। हमारी जो मुद्रा है, हमारी इंडियन करेंसी है, वो हर एक दौर के अंदर वो कैसे अलग हो गई, अलग मतलब हर दौर में वो कैसे चेंज हो गई, उस बारे में आज अपन बात करेंगे सबसे पहले। तो एक है ना, ये जो हमारा दौर था, जितने भी हमारे पूर्वज थे, उसमें क्या होता था कि मतलब हर एक 20 साल के अंदर, हर 20 साल के अंदर हमारी करेंसी चेंज होती थी। मतलब हमारी जो इकोनॉमी थी, इंडिया की जो इकोनॉमी थी, वो हर हर एक 20 सालों के अंदर चेंज हो जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा भी टाइम था मेरे दोस्त, जिस टाइम बर्टर, मतलब बर्टर बोले तो वस्तु के बदले वस्तु देना। क्या देना? वस्तु के बदले वस्तु देना। अब ये कैसे मुमकिन है, आप तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम है ना ऑर्डिनरी एक ऑर्डिनरी जनरेशन के अपन है ना, पीपल है, ऑर्डिनरी जनरेशन के अपन व्यक्ति है। तो हमें समझ में ये चीज नहीं आएगी। लेकिन मैं आपको, जैसे ही आपको ये पूरा का पूरा हर एक चीज है ना एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन करके। वस्तु के बदले एक ऐसा टाइम भी था जिस टाइम वस्तु के बदले वस्तु भी आदान प्रदान किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मेरे पास अगर चावल है और फॉर एग्जाम्पल कोई सामने वाला दुकानदार है, उसके पास मुझे अगर गेहूं चाहिए, तो मैं चावल लेके गेहूं वाले के पास जाऊंगा। जस्ट वेट एक प्लीज। हाँ, तो मतलब अगर मेरे पास चावल है और मैं क्या लेना चाहता हूँ, गेहूं लेना चाहता हूँ, और मैं कहाँ जाऊंगा, जनरल स्टोर के ऊपर जाऊंगा। और वहां पे मैं उस व्यक्ति से बोलूंगा, जो हमारा जो सामने वाला जो ओनर है दुकान का, उससे मैं ये बोलूंगा कि भाई साहब, मेरे को है ना गेहूं चाहिए, 1 किलो गेहूं चाहिए। इसके बदले में मैं आपको 1 किलो चावल देता हूँ। तो मैंने 1 किलो चावल उसको दे दिए और मुझे क्या मिल गया, 1 किलो गेहूं। मतलब मेरी जो आवश्यकता थी, मेरी जो नीड थी, वो मुझे मिल गया। वो किसके बदले में मिला?
मैंने वस्तुओं का आदान प्रदान किया। मेरे पास एक वस्तु थी, मैंने उस सामने वाले व्यक्ति को दी और सामने वाले व्यक्ति ने मुझे वस्तु दी। मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। एक ऐसा टाइम था, उस टाइम रुपए नहीं थे, उस टाइम पैसे नहीं थे मेरे दोस्त, उस टाइम करेंसी नहीं थी। फिर 20 साल के बाद क्या हुआ, गोल्ड का टाइम आया। गोल्ड बोले तो सोना। मतलब जो हमारा जो भारत है, हमारे भारत को है ना सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। पता है आपको? आप सभी लोग जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा कि हमारा भारत जो है वो एक सोने की चिड़िया है। तो हमारे भारत में है ना, मतलब गरीब से गरीब जो इंसान होता था ना, उसके पास भी सोना बहुत होता था। इसीलिए उसको है ना भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस टाइम अगर मैं अपने आप को कंपैरिजन करके बोलूं तो मुझे अगर 1 किलो चावल चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे को रसोई के लिए अगर मेरे को 1 किलो चावल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सोना दूंगा दुकानदार को। मैं बोलूंगा कि भाई साहब, मेरे को 1 किलो चावल दो, इसके बदले में कितना सोना हुआ, ये लो आपका सोना, मेरे को चावल दे दो बस, मेरे को अपनी रसोई दे दो। तो ये भी दौर था। उसके बाद क्या हुआ, मेटल कॉइन आए, मतलब सिक्के आए, सिक्के। सिक्के में आप समझते होंगे, आपने देखे भी होंगे, ये हमारे दौर में भी चलता है सिक्का। अभी तो देखो बहुत कम है, लेकिन 7-8 साल पहले भी सिक्के थे, बहुत सारे सिक्के थे। और 10 साल तो पहले बहुत ज्यादा सिक्के थे। 10 रुपए का सिक्का था, 1 रुपए से लेकर के बहुत ज्यादा सिक्के थे। और हमारे से भी पहले हमारे जो बाप दादा है, उन्होंने ना मतलब 50 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे, इनके भी सिक्के थे, तो वो भी उन्होंने यूज किए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि फिर क्या हुआ, सिक्के का मतलब दौर आया, करेंसी आ गई, मतलब एक एक टाइप की। अगर हमें कोई भी परचेजिंग करनी होगी, अगर मार्केटिंग में, अगर हमें मार्केट में जाना है, अगर हमें शॉपिंग करनी होगी, तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी हमने शॉपिंग की, उसके बदले में अपन क्या देंगे, सिक्के दे देंगे। उसके बाद क्या आया, पेपर मनी। पेपर मनी जो भी आज तक अपन यूज करते हैं, पेपर मनी। 10 रुपए का नोट है, 500 रुपए का नोट है, 2000 रुपए का नोट है, 100 रुपए का नोट है। तो ये क्या है, पेपर मनी है। क्या है, पेपर है, एक कागज है, एक कागज के टुकड़े, एक कागज की एक करेंसी है। तो एक पेपर मनी का भी दौर आ गया उसके बाद में। और आज, अभी अगर अभी की मैं बात करूं, तो पेपर मनी का जो चल चला था, वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया। पता है क्यों? क्योंकि आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग है ना प्लास्टिक कार्ड्स का यूज करते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक मनी का यूज करते हैं। उसके बाद पता है, पहले जो लोग होते थे, मतलब वो पैसों का यूज करते थे। 100 रुपए दे दिए उसको, 500 रुपए उसको नोट दे दिए, 1000 रुपए का नोट उस टाइम होता था पहले। ये अभी मतलब मोदी जी ने बंद किया है। उससे पहले 1000 रुपए का नोट होता था, 500 रुपए का भी नोट होता था। तो वो उसका भी यूज करते थे। लेकिन उसके बाद क्या आ गया, प्लास्टिक कार्ड आ गए। मतलब हमारे जो एटीएम में, हम जिसको अपन एटीएम बोलते हैं, वो प्लास्टिक कार्ड है। प्लास्टिक कार्ड आ गए, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अगर मैं किसी व्यक्ति के साथ, अगर मैं उसके पास, मतलब अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे को सैलरी अगर चाहिए, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, भाई तू ऐसा करना, मैं अगर यहाँ से बहुत ज्यादा दूर जाने वाला हूँ, तो ऐसा कर, तू यार मेरे खाते में डाल दे, और मुझे जो मेरे भाड़े वाला, जितना भी मेरा भाड़ा लगेगा, जितना भी मेरा किराया लगेगा, वो मेरे को रोकड़ दे दे, मतलब कैश दे दे। तो इस तरीके से वो यूज होता था। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गई। इलेक्ट्रॉनिक मनी बोले तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सारा क्या है, नेट बैंकिंग, ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मनी है। मतलब बाई मोबाइल, बाई कंप्यूटर जो ट्रांजेक्शन किया जाता है, उसको इलेक्ट्रॉनिक मनी बोलते हैं। ये आजकल ज्यादा से ज्यादा हम किसका यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आजकल जो लोग हैं ना, ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, अगर कोई दुकान पे अगर चाय पीने भी जाते हैं ना, 5 रुपए की चाय, तो उसको 5 रुपए ना फोन पे करें, फोन पे करेंगे, पेटीएम करेंगे, पे करेंगे। लेकिन क्या करेंगे, उसको रोकड़ नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास, खुद के पास ही नहीं है रोकड़ यार। वो रोकड़ है ना, आज की डेट में केस है ना बहुत कम रखते हैं। मैं खुद बहुत कम रखता हूँ यार केस।
अगर आप अभी मेरे को बोलो कि दशरथ भाई आपके जेब में कितने केस पड़े हैं, मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं है। प्लीज अपने आप को अनम्यूट सॉरी म्यूट कीजिए अपने आप को, अदरवाइज आपको रिमूव कर दिया जाएगा बिना किसी वार्निंग के। इससे अच्छा यही रहेगा कि आप अपने आप को म्यूट करिए। अगर आप मेरे को बोलोगे कि भाई दशरथ भाई आपके पास कितने केस पड़े हैं, मैं बोलूंगा 0 है, मेरे पास केस रुपया भी नहीं है। अगर आप मेरे को बोलोगे कि आपके अकाउंट में कितने पड़े हैं, तो मैं आपको जरूर बोल सकता हूँ कि मेरे पास इतने पड़े, 1 लाख है या 50,000 है, जितने भी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बोल सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग है ना आज की डेट में केस रखना कम पसंद करते हैं, लेकिन वो डिजिटली रखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ये था अभी, मतलब हमारे आज से 10 की जर्नी थी। 1 मिनट। ओके, तो अभी जो लोग है ना, अभी तक हम जो आज से कुछ टाइम पहले है ना, ज्यादा से ज्यादा जो चल चलन था, पता है चल चला था किसका था पता है? वो इलेक्ट्रॉनिक मनी का था। लेकिन अभी जो आया है वो, जो नेक्स्ट आने वाला जो हमारा फ्यूचर है, वो जो अभी वर्तमान एंड फ्यूचर है, वो है क्रिप्टो करेंसी का। क्या है? क्रिप्टो करेंसी का। ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। आज का जो हमारा फ्यूचर है, हमारे आने वाली पीढ़ी का जो फ्यूचर है, हमारा खुद का जो फ्यूचर है, वो किसमें है? क्रिप्टो करेंसी में। और देखो मेरे दोस्त, ये पूरी है ना, ये पूरी के पूरा जो मनी का इवोल्यूशन है, ये पूरा साक्षी है। ये आप सभी लोगों को पता है कि इतना मतलब चेंजेज हुआ है, तो ये भी चेंजेस होना बहुत ही अनिवार्य था। ठीक है। अब क्रिप्टो करेंसी क्या, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? आप में से काफी सारे लोगों को पता भी होगा, क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना भी होगा, लेकिन उसकी डिटेल्ड पता नहीं होगी। आप कभी है ना उसकी डिटेल में ना जाने की आपने कोशिश नहीं की होगी। पता है क्यों? आपने उसको इग्नोर किया होगा, यार ये छोड़ो ना यार, ये फलाना फलाना बंदा मेरे को बोल रहा है कि ये फ्रॉड है, फलाना फलाना मेरे को मेंबर बोल रहा है कि यार ये तो इसमें कुछ नहीं है, इसलिए आपने इसको इग्नोर कर दिया। लेकिन आप इसको इग्नोर मत करो। क्यों? क्योंकि दिस इज आवर फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर। फ्यूचर ही नहीं, ब्राइट फ्यूचर है हमारा। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी इज ए डिजिटल मनी क्रिएटेड बाय ए कोड। मतलब क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है। मतलब अगर अपन इसको और ज्यादा सिंपल वर्ड में मैं आपको समझाना चाहूं, तो मतलब ये कि वर्चुअल करेंसी है। वर्चुअल करेंसी का मतलब क्या होता है? ऐसी करेंसी जिसको आप सिर्फ उसको देख सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, लेकिन उसको आप छू नहीं सकते, उसको आप टच नहीं कर सकते, उसको अपनी आप जेब में नहीं रख सकते। जैसे आप 10 रुपए का नोट आपने जेब में रख दिया, उसी तरीके से आप अपना क्रिप्टो करेंसी को अपने जेब में नहीं रख सकते। लेकिन आप उसको डिजिटली, डिजिटली बोले तो पूरा डिजिटली, मतलब डिजिटल बोलते हो पूरा का पूरा वर्ल्ड एक डिजिटल है हमारा। अगर डिजिटली अगर आप पूरे वर्ल्ड वाइड में अगर आप यूज करना चाहें, तो आप उसको विद इन ए सेकेंड के अंदर यूज कर सकते हैं। दिस इज ए क्रिप्टो करेंसी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। द क्रिप्टो करेंसी इकोनॉमी इज मॉनिटर्ड बाय ए पीयर टू पीयर इंटरनेट प्रोटोकॉल। मेरे दोस्त, जो क्रिप्टो करेंसी है हमारी, ये ना पीयर टू पीयर, इसका जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जो इनके जो ट्रांजेक्शन होते हैं इसमें, वो पीयर टू पीयर होते हैं। अगर मैं आपको ना एक एग्जांपल दे के बताऊं आपको, अगर तो एक हमारी होती है सामान्य मुद्रा। फॉर एग्जांपल हमारी इंडियन करेंसी है। अगर आपके फोन पे के अंदर अगर 10,000 रुपए पड़े हैं, और आपकी लिमिट जो अकाउंट की जो लिमिट है वो पूरी हो चुकी है। क्या हो चुकी है? आपकी अकाउंट की लिमिट पूरी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको है ना मतलब बहुत ही ज्यादा अर्जेंट काम आ गया है, इस वजह से आप है ना 10,000 रुपए ट्रांसफर करना चाहते हो किसी अदर पर्सन को, या फिर अपने फ्रेंड को, या अपने फैमिली मेंबर को, क्या कर पाओगे आप? कभी नहीं कर पाओगे। पता है इसका रीजन क्या है?
उसका रीजन ये है कि आपका जो ट्रांजैक्शन करने का जो कंट्रोल है वो किसके ऊपर है? कंट्रोल किसके हाथ में है पता है? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई जो हमारी बैंक है, जो यहाँ पे हमारी इंडिया की मेन से मेन शाखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में है सारा कुछ। अगर वो चाहे तो आपका खाता को ब्लॉक कर सकती है, अगर आप चाहे तो वो अपने जो भी इकोनॉमी है, हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको मतलब अदल से बदल कर सकती है। अगर वो चाहे तो हमारे, अगर मोदी जी चाहें तो अभी 500 का नोट चल रहा है तो 500 का नोट को हटा करके 250 का नोट बना सकती है। अगर मोदी जी चाहे तो 150 का नोट बना सकता है। ये है एक इंडिया की इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि ये एक सेंट्रलाइज है, ये एक सिंगल व्यक्ति के पावर के ऊपर है, पावर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरे दोस्त, अगर क्रिप्टो करेंसी अगर आपके पास है तो ये पीयर टू पीयर होगा, मतलब पर्सन टू पर्सन, पी टू पी, पर्सन टू पर्सन आपका ट्रांजेक्शन होगा। मतलब इतना सेफ एंड सिक्योर तरीके से अगर आपका ट्रांजेक्शन होता है, इतना मतलब सिक्योर तरीके से ट्रांजेक्शन होगा आपका कि आपका 100% सेफ एंड सिक्योर, और आपका 0% रिस्क। आपका यहाँ पे ना 0% रिस्क है मेरे दोस्त, कोई रिस्क नहीं है यहाँ पे आपका। इट इज एन इंक्रिप्टेड string of data or a hash encoded to signify one unit of currency। मेरे दोस्त, ये जो है ना करेंसी होती है, ये एक हैश के द्वारा बनाई गई होती है। इसका ना कोडिंग और डिकोडिंग आपने नाम सुना होगा। जो इंजीनियर होते हैं इन्होंने मतलब ये सुना होगा जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं इन्होंने मतलब ये अच्छे से चीज समझा होगा कोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है। जिनके पास मतलब कोडिंग और डिकोडिंग का जो नॉलेज होता है उनको मतलब ये चीज है ना बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और आपको मैं ना बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी को अगर मैं अपन सिंपल तरीके से समझेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आज 1 लाख रुपए पड़े हैं, सॉरी 1 करोड़ रुपए पड़े हैं आपके पास। कितने? आपकी बैंक के अंदर 1 करोड़ रुपए आपके पास, 1 CR आपके पास जमा पड़े हैं। और आप अपने फ्रेंड को सेंड करना चाहते हो जो कि अदर कंट्री में बैठा हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या उसको आप सेंड कर पाओगे? कभी नहीं, नेवर। क्यों? क्योंकि हमारी देश की जो अथॉरिटी है वो उसको अलाउ नहीं करेगी। अदर कंट्री में हम सेंड नहीं कर सकते हमारे यूपीआई के थ्रू। और क्लियर? लेकिन यदि आपके पास 1 करोड़ के क्रिप्टो करेंसी है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1,20,000 डॉलर पड़े, मतलब 1 करोड़ 10 लाख रुपए आपके पास पड़े, और आप उसको अपने फ्रेंड को सेंड करना चाहते हो जो कि दुनिया के किसी भी कोने के अंदर बैठा हुआ है। उसकी रिसीविंग एड्रेस उठाओ, सेंड करो, एक ही सेकंड के अंदर, विद इन ए सेकंड के अंदर आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा। दिस इज ए क्रिप्टो करेंसी। अब आपको समझ गए होंगे, इसमें आपके ना तो बहुत ही कम फीस के साथ है ना आप दुनिया के किसी भी कोने में आप इसमें है ना ट्रांजेक्शन कर सकते हो विद इन ए सेकंड के अंदर मेरे दोस्त। ना तो इसमें कोई लिमिट पूरे होने की कोई संभावना है, कोई झंझटमारी नहीं है इसमें। ठीक है? और क्रिप्टो करेंसी की अगर अपन एग्जांपल की बात करें, बिटकॉइन जो कि दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन जो कि 2009 में, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है? जब 2009 में इसकी जब प्राइस थी वो थी सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए। 10 रुपए से लेकर के 2010 जब आया तो 10 रुपए में मतलब 10 रुपए और इंक्रीज हो गया, मतलब 2010 में इसकी क्या प्राइस हो गई? 2000, सॉरी, ओनली 20 रुपीज, ओनली 20 रुपीज इसकी प्राइस थी एक बिटकॉइन की। और मेरे दोस्त, अगर मैं बिटकॉइन की अगर आपको कहानी बताऊं ना, बहुत ही लाजवाब है यार। एक ऐसा भी टाइम आया था 2020 के अंदर जब एक बिटकॉइन की कीमत 65,000 डॉलर। $1 कितने का होता है आपको अच्छे से पता है। आप फोर्सेज में अगर ज्वाइन है ना तो आपको अच्छे से पता है कि $1 कितने का होता है। कहाँ 20 रुपए और कहाँ 65,000 डॉलर, मतलब
60 लाख रुपए एक बिटकॉइन की कीमत थी। अगर आपने 2010 में अगर आपने सिर्फ और सिर्फ अगर 100 रुपए आपने 100 रुपए भी खर्च कर दोगे तो आज के टाइम में आपके पास जो है ना करोड़ों रुपए होते। और ऐसा सुनने में आ रहा है, मैंने एक न्यूज पढ़ी थी कि यूएसए का एक ऐसा व्यक्ति था जिसने $10,000 सॉरी 10,000 बिटकॉइन के बदले 10,000 बिटकॉइन के बदले उसने 2 पिज्जा खरीदे थे। और आज की डेट में कि आज के अगर अभी अभी की करंट की अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो 34 लाख रुपए, कितनी 34 लाख रुपीस बिटकॉइन की, एक बिटकॉइन की प्राइस है अभी अभी के टाइम में। तो आप सोचो अगर हमारे पास 10,000 बिटकॉइन होते तो हम कैसे होते, मिलीनियर नहीं बिलीनियर मैन होते हम। तो उस टाइम जिन लोगों ने मतलब अगर क्रिप्टो करेंसी की अगर वैल्यू नहीं की थी ना, वो लोग आज पछता रहे हैं, रो रहे हैं अपने माथे पे, मतलब ना अपना सर पटक रहे हैं। ठीक है। अब आपको पता है दोस्त, हमारे इंडिया के अंदर ना एक क्रिप्टो करेंसी का ना एक बहुत ही बुरा दौर आया था। जिस टाइम हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ना क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया था। लेकिन ये आप देख लो, इन इन ए लैंडमार्क डिसीजन द सुप्रीम कोर्ट रूल्स दैट आरबीआई सर्कुलर ban on the increase illegal and will be lifted at 2 मार्च 2020। देखो ये मार्च 2020 में ये पूरी तरीके से क्या हो गया, ये इसको जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जो इसको मतलब इलीगल घोषित किया था क्रिप्टो करेंसी को, उसको लीगल घोषित कर दिया। ठीक है, लीगल घोषित कर दिया, ये आप सब देख रहे हैं। देखो ये मार्च 2020 इन ओल्डर वर्ल्ड्स एट क्रिप्टो एक्टिविटी इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग विल सून बी लीगल इन द कंट्री। ये देखो लीगल है, क्या है हमारी इंडिया के अंदर, क्या है बिल्कुल 100% लीगल है ये। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसका प्रूफ है हमारी क्रिप्टो करेंसी का कि हमारे इंडिया के अंदर बिल्कुल ये 100% नहीं 1000% इसका लीगल है। पूरा इसका लीगलिटी का प्रमाण है हमारे अंदर। और दूसरी सबसे बड़ी हमारे लिए मतलब बहुत ही खुशी की बात यह है, लीगल होने के बाद क्रिप्टो करेंसी जैसे लीगल होती है हमारे इंडिया के अंदर, उसके बाद क्या होता है, हमारी इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी की बहुत सारी ब्रांचेज जो डिजिटली मतलब क्या बोलते फिजिकली बैंक बोले तो जैसे हमारी बैंक ऑफ बड़ौदा है, इंडसइंड बैंक है, एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है, इसी तरीके की हमारी मतलब क्रिप्टो करेंसी की एक फिजिकल बैंक है ना, मतलब ब्रांचेज ओपन हो चुकी है हमारे इंडिया के अंदर। अब ये कहाँ कहाँ है मैं आपको बता देता हूँ। जामनगर, आप सभी लोगों को पता होगा जामनगर कहाँ है। जामनगर गुजरात में है। ठीक है, गुजरात का एक जिला है, उसमें हमारी जो क्रिप्टो करेंसी की ब्रांच आपको वहां पे मिल जाएगी। भावनगर, ये आप देख रहे हैं, देखो मैं आपको ना यहाँ पे कुछ सब कुछ है ना आपको पूरा का पूरा है ना लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। ये भावनगर, ये ये भावनगर में है। ठीक है, और अहमदाबाद, ये अहमदाबाद के अंदर हमारी मतलब गुजरात और राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसी की ब्रांचेज है। राजस्थान, जयपुर, लाल कोठी, यहाँ पे मैं खुद गया हुआ हूँ। लाल कोठी जयपुर के अंदर मैं खुद इस ब्रांच के अंदर मैं गया हुआ हूँ, खुद ने मैंने एंट्री ली हुई है। इसका अगर आपको वीडियो चाहिए मैं खुद वीडियो दे दूंगा। कोटा, राजस्थान, कोटा के अंदर भी है। टोंक, राजस्थान का जिला है टोंक, टोंक के अंदर भी है। झुंझुनू, राजस्थान का जिला है। गांधी चौक, नागौर, झुंझुनू, ये बूंदी, ये अजमेर। ठीक है, अजमेर के अंदर भी है। ऐसी कई सारी ब्रांचेज हैं जो हमारे राजस्थान और गुजरात के अंदर क्रिप्टो करेंसी की ब्रांचेज ओपन हो चुकी है, फिजिकली ब्रांचेज। अगर आप चाहो तो उस पर आप विजिट कर सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरी की पूरी तरीके से लीगल इंफॉर्मेशन है, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको एड्रेस चाहिए तो। ठीक है, अब अपन जानते हैं, देखो हम सभी लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में जान लिया कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये कितनी लीगल है, या फिर ये कैसे वर्किंग करती है, इससे हमें क्या फायदा होता है, और ये कैसे मतलब इसका ट्रांजेक्शन होता है, ये सारा हमने सीख लिया।
अब है ना इसका मेन जो जड़ होती है उसके ऊपर अपन जानेंगे, व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन क्या है मेरे दोस्त? अगर अपन मैं आपको ना सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊं ना, ब्लॉकचेन जस्ट ए डेटाबेस। ब्लॉकचेन क्या है? एक डेटाबेस है। अब डेटाबेस क्या होता है वो भी अपन आगे जानेंगे। ब्लॉकचेन की ना स्टार्टिंग आपको पता है 1991 में होती थी, 91 में। ठीक है। अब इसकी स्टार्टिंग किसने की थी? स्टुअर्ट हैबर एंड डब्ल्यू स्कॉट स्टोरनेटा ने की थी। ये दो व्यक्ति हैं, इन दोनों व्यक्तियों ने मतलब स्टार्टिंग की थी 1991 में। लेकिन इसको जो ब्लॉकचेन का जो मान्यता मिली, जो इसको ये वेरिफिकेशन इनको जो मिला ब्लॉकचेन को, वो मिला 2009 को, जब बिटकॉइन की मतलब स्थापना हुई थी। बिटकॉइन जब हमारी मार्केट के अंदर आया था 2009 में, उस टाइम ब्लॉकचेन को मान्यता मिली थी पूरी 100% तरीके से। ठीक है। अब व्हाट इज ए डेटाबेस? मैंने आपको बोला था ना ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन एक डेटाबेस है। डेटाबेस अब क्या होता है, मैं आपको डेटाबेस के बारे में बताऊंगा। डेटाबेस एक इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन होता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर करता है। इस डेटाबेस में इंफॉर्मेशन एंड डेटा एक टेबल फॉर्मेट में सेव होता है ताकि किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की सर्चिंग और फिल्टरिंग आसानी से की जा सके। अब आप समझ में आ गया होगा आपको कि डेटाबेस क्या होता है। मतलब डेटाबेस अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊं ना, डेटाबेस है ना जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे हमारी कोई इन्फॉर्मेशन है, उसको हमने कलेक्ट कर दिया। कलेक्ट करने का काम करता है डेटाबेस। क्या करता है? जो हमारी इन्फॉर्मेशन होता है उसको कलेक्ट करने का काम क्या करता है? डेटाबेस काम करता है उसको। अब इसको आपको समझ में आ चुका होगा ये चीज। ब्लॉकचेन डिजिटल डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करने की तो परमिशन देता है। जो हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये जितने भी डेटा होते हैं हमारे जो डिजिटली हमने जो डेटा मतलब उसके ऊपर अगर किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर हमने फीड कर दिया, उसके ऊपर हमने अपलोड कर दिया, तो जो ब्लॉकचेन होती है, जो डेटाबेस हमारा होता है, जो हेस होता है हमारा, वो हमारे जो डेटा होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की, डिस्ट्रीब्यूट बोले तो मतलब वर्ल्ड के अनलिमिटेड कंप्यूटर्स के अंदर मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की तो इजाजत देता है। लेकिन इसके डेटा को, जो हमने डेटा डाला है ब्लॉकचेन के ऊपर, उसको एडिट करना या डिलीट करना, ये इम्पॉसिबल है। हम किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर अगर हमने एक बार अगर हमने डाटा डाल दिया, उससे वेरीफाई कर दिया, तो उस डेटा को डिलीट करना या एडिट करना या उसको हटाना या इरेज करना, वो एक नामुमकिन है वो चीज। कभी हम नहीं कर सकते, अगर हम उसके ओनर ही क्यों ना हो, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसकी अथॉरिटी नहीं है। ठीक है। अब अपन जानते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है। आपको पता है ब्लॉकचेन क्यों बोलते हैं इसको? ब्लॉकचेन, ये ब्लॉकचेन नाम क्यों पड़ा है इसका? इसको ब्लॉकचेन ही क्यों बोलते हैं? इसका क्या रीजन है कि इसका नाम ब्लॉकचेन हो गया? इस ब्लॉकचेन नाम की मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। इसके अंदर है ना मतलब बहुत ज्यादा रहस्य छुपा हुआ है। रहस्य मतलब ज्यादा बहुत ज्यादा सिंपल है, ये ज्यादा मतलब हार्ड तो नहीं है। अब देखो ब्लॉकचेन होता क्या है। जैसे हमारे पास है ना अगर बहुत सारा डेटा है, जो ब्लॉकचेन होती है वो कैसे करती है? डेटा को एक ग्रुप के रूप में, एक हमारा जो डेटा होता है ग्रुप के रूप में कलेक्ट करती है। कलेक्ट मतलब इकट्ठा करती है वो। ब्लॉकचेन क्या काम करता है? हमारे डेटा को ग्रुप के रूप में, हमारे डेटा को कलेक्ट करती है मतलब इकट्ठा करती है। और जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक बोलते हैं। ब्लॉक, ब्लॉक बोलते हैं। ग्रुप को क्या बोलते हैं? ग्रुप को ब्लॉक बोला जाता है। जो ये हमारा ग्रुप होता है, जो हमारा ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक बोलते हैं। अब ये ब्लॉक क्या होता है? ये ब्लॉक, ये देखो, ये आप देख पा रहे होंगे, ये सारे ब्लॉक है। और जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक बोलते हैं। और जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक जो होता है उसका स्टोरेज है ना एक लिमिटेड होता है। मतलब आपने देखा होगा, आपने मोबाइल की, आपके मोबाइल की बैटरी एंड आपके मोबाइल की मेमोरी, उसका जो स्टोरेज होता है ना वो एक लिमिटेड होता है। चाहे वो 28 GB हो, चाहे वो 128 हो, चाहे वो 256 हो, चाहे वो 526 हो, कितना भी स्टोरेज हो सकता है, लेकिन वो है लिमिटेड। इसी तरीके से सेम एज ब्लॉकचेन के जो ब्लॉक होते हैं, उसका भी जो डेटा होता है, डेटा करने का जो इसका स्टोरेज होता है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है।
इसका मतलब क्या होता है, वो भर जाने के बाद क्या करता है, अपने पहले वाले भरे हुए ब्लॉक से वो जुड़ जाता है, मतलब कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है वो। तो ऐसे जुड़ते 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 ऐसे ना कई सारे ब्लॉक है ना, एक एक ब्लॉक भरता है तो दूसरे वाले ब्लॉक से जुड़ जाता है, दूसरा ब्लॉक जुड़ता है तो तीसरे वाले ब्लॉक से जुड़ जाता है, ऐसे करते 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 वो क्या हो जाता है, एक डेटा की चेन बन जाती है, हो जाती है, एक डेटा की चेन बन जाती है। इसीलिए इसको ब्लॉक चेन बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं आपको फिर से मैं क्लियर करता हूँ, ये ब्लॉकचेन क्या होता है। ये देखो, ये एक बॉक्स है, ये पूरा क्या है, ये एक बॉक्स है। और इसमें यहाँ पे क्या होता है, यहाँ इसके ब्लॉकचेन का डाटा होता है, और यहाँ पे ये हैश होता है। आपने कभी भी ट्रांजेक्शन किया होगा, आपने अभी अगर आप अपने ट्रस्ट वॉलेट से अगर आप कुछ सेंड करते हो, $1 अगर आप सेंड करते हो, तो वहां पे अगर आप उसकी पूरी हैश की हैश लिमिट अगर आप वहां पे जाकर के देखोगे, उसकी साइट पे जाकर के अगर आप देखते हो, तो वहां पे आपको उसका हैश दिखेगा। वहां पे लिखा हुआ होगा कि इस हैश के जरिए आपका ट्रांजेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे उसका हैश होगा प्लस प्रीवियस हैश, मतलब जो हमारा पिछला जो ब्लॉक है, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमारा ब्लॉक होता है उसका स्टोरेज लिमिटेड होता है, और वो भर जाने के बाद क्या हो जाता है, अपने पिछले वाले पिछले सॉरी वो अपने अगले वाले ब्लॉक से जुड़ जाता है, मतलब कनेक्ट हो जाता है। अब अगले वाले ब्लॉक से अगर कनेक्ट हुआ तो मतलब उसका जो ये प्रीव्यू डाटा है, ये देखो, प्रीव्यू डाटा का मतलब होता है पिछला डाटा, पिछला हैश, पिछले ब्लॉक का हैश इससे कनेक्ट होता है, यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है इसका। और उसके बाद इसका ये अगला नेक्स्ट हैश है, और ये वाला हैश कहाँ कनेक्ट होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो एक बार एक देखो, ये यहाँ पे तो उसका पूरा डाटा रहता है, और ये प्रीव्यूज मतलब जो पिछला जो हैश होता है वो यहाँ पे कनेक्ट होता है, जो ट्रांजेक्शन होता है यहाँ पे कनेक्ट होता है, और ये इसका खुद का हैश है। और जो अब ये पूरा फुल हो गया, मतलब ये क्या हो गया, ये जो हमारा ब्लॉक है ये पूरा फुल हो गया। अब ये क्या करेगा, नेक्स्ट ब्लॉक से जुड़ेगा, ये देखो, ये आप देख रहे हो, एक मिनट एक मिनट, ये क्या है, ये यहाँ पे जुड़ेगा। अब दूसरे ब्लॉक से जुड़ेगा, तो यहाँ पे अब क्या आ गया, प्रीव्यू हैश, मतलब पिछला हैश कौन सा है, पिछला हैश ये है, इस ब्लॉक का पिछला हैश, मतलब इसका पहला हैश उसका पिछला हो गया। ठीक है, यहाँ पे डेटा सेम टू सेम, ये ऐसे इस तरीके से ये ब्लॉकचेन काम करती है। आपको सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। एक ब्लॉकचेन, एक ब्लॉक के अंदर क्या क्या चीज रहती है, मैं आपको समझाता हूँ। एक तो डेटा रहता है, एक ब्लॉक का उसका सेम टू सेम उसका डेटा रहता है, प्लस उसका हैश रहता है, और उस हैश का, एक मिनट, उस हैश का मतलब जो प्रीवियस डाटा होता है वो रहता है, मतलब जो पिछला हैश होता है वो भी रहता है, वहां पे इंक्लूड रहता है। ठीक है, अब ये देखो, ये जो इस ब्लॉक के अंदर ये जो है ये पूरा का पूरा मौजूद है, ये आप देख सकते हैं सब कुछ, प्रीव्यूज हैज, प्रीव्यूज ब्लॉक हैश, ब्लॉक नंबर एंड डेटा एंड टाइम फ्रेम, मतलब उसका टाइम वगैरह सब कुछ उसमें आप देख सकते हैं। यदि कोई भी अगर व्यक्ति अगर चाहे तो ब्लॉकचेन में अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मैं ब्लॉकचेन के जो डेटा है उसको मैं छेड़छाड़ कर सकूं, अगर मैं उसमें छेड़छाड़ करना चाहूंगा, तो इसमें वो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, अगर यदि कोई इंसान अगर ऐसा करता है, तो सेम एक हैश जो होता है ना, ये हैश होते हैं, ये मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स में कनेक्टेड होते हैं। और जो कंप्यूटर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो कंप्यूटर्स होते हैं, ये जो हैश होते हैं, ये कई सारे जो इसका डेटा होता है ये बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स में कनेक्टेड होता है। अगर कोई सिंगल व्यक्ति अगर उसको एक फॉर एग्जांपल अगर एक सिंगल व्यक्ति अगर उसको कोई डिलीट करना चाहेगा, या उसमें कुछ छेड़खानी करना चाहेगा, या उसमें कुछ इलीगली तरीके से अगर उसमें कुछ हैंडल करना चाहता है, या अपने तरीके से उसमें कुछ फ्रॉड करना चाहता है, तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि जो ये ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन हर एक 10 मिनट में अपनी अपनी जितने भी डाटा है, अपना पूरा का पूरा डाटा हर 10 मिनट में अपडेट करती रहती है। जो ये ब्लॉकचेन होता है ये हर 10 मिनट में अपना डाटा को एक्सचेंज करता है, हर अपने 10 मिनट में अपने डाटा को चेंज करता है। इसलिए क्या होता है, मतलब इसमें मतलब जो ब्लॉकचेन है इसमें मतलब फ्रॉड करना, और इसमें इलीगली तरीके से इसमें मतलब इसको होस्ट करना, ये असंभव है, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, कोई नहीं कर सकता इसको। ठीक है, अब देखो, आपने अच्छी तरीके से जाना होगा कि ब्लॉकचेन होता क्या है, इसमें काम क्या, कैसे काम करती है ब्लॉकचेन, ये भी आपने सब लोगों ने समझ लिया। अब अपन बात करते हैं कि ब्लॉकचेन हमारी इंडिया के अंदर कैसे काम करता है।
हमारी इंडिया के अंदर ना काफी सारे सेक्टर में, देखो आपने अब सुना होगा कि ब्लॉकचेन सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के अंदर ही काम करता है, ऐसा नहीं है। ब्लॉकचेन है ना कई सारे सेक्टर में काम करता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, मेरी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, हेल्थ केयर, ये जो हेल्थ केयर है, सॉरी, हाँ, ये जो हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर की काफी सारी कंपनीज है, ये आपने देख पा रही होंगे आप, मेरी स्क्रीन के ऊपर सीडीएसई है, डीएचएल है, ठीक है। ये काफी सारी हेल्थ केयर की कंपनी भी ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट करती है। एंड इंश्योरेंस, काफी सारे इंश्योरेंस है, ये आप देख सकते हैं। मेट लाइफ, ये मेट लाइफ बहुत ही ज्यादा मतलब फेमस एक इंश्योरेंस था, ये भी मतलब हमारी ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट करता है। और एआईए, ये भी हमारी ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट करता है। और एआईजी, ये भी जो हमारा इंश्योरेंस है, इंडियन इंडियन एक्सचेंज इंश्योरेंस है, ये भी हमारी ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट करता है। ओके, अब एनर्जी, मतलब ये सीमेंस, सीमेंस कंपनी है, ये भी हमारे ब्लॉकचेन को मतलब एक्सेप्ट करती है। अब ऐसी कई सारी, ये देखो टेनेंट, ये कई सारी कंपनीज है। रियल एस्टेट, रियल एस्टेट में आप देख लो, वेस्ट फील्ड में देख लो आप, कई सारे मतलब ऐसे कई सारे कंपनीज हैं जो हमारी ब्लॉकचेन को, ये सारी की सारी मतलब गवर्नमेंट, आप देखो गवर्नमेंट किस किस देश की मतलब गवर्नमेंट हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, गवर्नमेंट ऑफ दुबई, ये देखो आप, ये आप देख पा रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ दुबई, दुबई की गवर्नमेंट ने हमारी जो हमारी ब्लॉकचेन है उसको एक्सेप्ट किया है। मास, ये मैस, ये भी गवर्नमेंट है यूएसए की, उसके मतलब उसने भी मतलब हमारे ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट किया है। सऊल, ये देख लो आप। और ये कौन सी, ये अरबिक, अरबिक जो गवर्नमेंट है उसने भी मतलब हमारी ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट किया है। अब अपन जानते हैं कि हमारी इंडिया की गवर्नमेंट हमारे ब्लॉकचेन के बारे में एंड क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या बोलती है। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कॉलेज डिग्री, खाद सब्सिडी से वैक्सीन तक देने का खाका है तैयार मेरे दोस्त। अब आप इस चीज से, इस जो आर्टिकल से आप है ना, आपको पूरा का पूरा क्लियर हो चुका होगा, आपको पूरा भरोसा हो गया होगा, आपको पूरा 100% यकीन आ गया होगा कि हमारी इंडिया भी इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से नहीं, मतलब 100% नहीं, मतलब पूरा का पूरा 1000% इसको यूज कर रही है। अभी अभी की मतलब ताजा खबर है मेरे दोस्त। अगर मैं इससे पहले कि अगर मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करती है। इसमें काफी सारे मतलब जो स्टूडेंट है, इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में एंड क्रिप्टो करेंसी के बारे में इसको पढ़ाई की जा रही है, इसको कोचिंग दी जा रही है। ठीक है, अगर आपको यकीन ना हो तो आप खुद वहां पे विजिट करके देख सकते हैं, उसको आप आजमा सकते हैं। दूसरी बात यह है, अभी अभी की जो हाल ही की मतलब जो खास खबर है, जो ताजा खबर है, वो ये है कि हमारी इंडिया की आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारी खुद की एक डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है मेरे दोस्त। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खुशखबरी है, बहुत ही ज्यादा खुशी का मौका है। क्यों? क्योंकि जो लोग ये बोलते हैं ना कि डिजिटल मुद्रा कुछ नहीं, जिसको अपन छू नहीं सकते, उसके ऊपर अपन भरोसा कैसे करें। अब देखो आरबीआई खुद ने अपनी खुद की, इंडिया की खुद की मतलब डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर दिया। बताओ अब आप क्या करोगे? अब तो आपको खुद को मजबूरन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी जो ये पैसे है ना, ये रिजर्व बैंक अब ज्यादा पैसे नहीं छापेगी, अब इसके आगे पैसे नहीं छापेगी। प्रिंट का खर्चा आता है, उसमें कलर का खर्चा आता है, प्रिंटिंग का खर्चा आता है, सब कुछ खर्चा आता है, डिलीवरी का खर्चा आता है, तो वो खर्चा नहीं करेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसने क्या कर दिया, डिजिटल मुद्रा छाप दी। डिजिटल मुद्रा मतलब उसने लॉन्च कर दी मोदी जी ने। अब मतलब पूरे भारत में ये पूरी डिसेंट्रलाइज है। मतलब काफी सारे लोग है ना, ये भी सोचते थे कि यार आज तक मतलब हम कोई भी रुपया अगर सोचते हैं या किसी भी बैंक में जाते हैं, वहां पे मतलब चेक अगर अपन वहां पे चेक अगर जमा करवाते हैं तो वहां पे 1 हफ्ता लग जाता है, 1 हफ्ते का टाइम दे देते हैं, 2 घंटे का टाइम दे देते थे। मतलब ऐसा क्यों? काफी सारे लोग यही सोचते हैं कि यार ऐसा क्यों नहीं होता कि यार इसमें है ना, ये सारी सेंट्रलोजी जो ये अथॉरिटी होती है, ये सारी हट करके पूरा का पूरा कंट्रोल, ये पूरा का पूरा जो करेंसी होता है, ये पूरा मुद्रा जो होता है, वो पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज क्यों ना हो जाए। तो आज ऐसे लोगों की ना मनोकामना पूरी हो गई है। हमारी जो करेंसी है वो डिसेंट्रलाइज हो गई है। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि इसके ऊपर किसी भी एक गवर्नमेंट, एक सिंगल पुरुष, सिंगल व्यक्ति के ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं होगा। इसके मालिक हम खुद हैं। ठीक है, डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है इसके मालिक खुद हम हैं। इसको कोई कंट्रोल नहीं करने वाला है, किसी की ऑथराइज नहीं है, ऑथोरिटी नहीं है इसके ऊपर।
कोई भी इसको ऑथोराइज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी लोगों को ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को मैं समझाने में मतलब सफल रहा होऊंगा। थैंक यू सो मच गाइज। ये था हमारा आज का सेशन। और अगर अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो किसी का सवाल है, तो आप मेरे को हैंड रेज कर सकते हैं। और उससे भी पहले मैं आप सभी लोगों से एक और चीज कहना चाहता हूँ। तरुण जी, मैं आपकी शेयरिंग लेना चाहूंगा। प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए तरुण जी। तरुण जी, गुजरात पुलिस। तरुण कुमार राठौड़। एक कोई तरुण जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। प्लीज आज आप मेरे को ये चीज बताने की कोशिश कीजिए, कृपया कीजिए आप, कि आज की जादूगर दिन में आपने कितनी अर्निंग की जादूगर है, आपकी आज की सिंगल डे की कितनी अर्निंग हुई है। जादूगर और हम जादू सभी लोगों को आप बताइए कि आज के सिंगल डे की आपकी इनकम कितनी हुई है, और आप नेक्स्ट कहाँ जाना चाहोगे और कैसे जा सकते हैं, और सच में क्या आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं हमारे साथ, हमारी टीम के साथ। प्लीज आपने बताइए आप। जय हिंद। हाँ जी, जय हिंद। सभी दोस्तों को नमस्कार। कल सर आपने माइंडसेट और गोल सेट के बारे में बताया था। तब मुझे पता चला गोल क्या होता है। आज तक मैं जो कुछ भी कर रहा था वो मैं डेली डेली बिजनेस लोगों को प्रमोट करके कर रहा था। लेकिन कल से मुझे पता चला कि गोल क्या होता है। तो कल जाके मैंने 12 बजे तक सोचा। कल मैं रात को 12 बजे तक सोया नहीं था। फिर मैंने सोचा कि भाई गोल, आज दशरथी ने जो गोल बताए ना, वो गोल हम पूरे कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तब जाके आज सुबह में जगा, 6:30 बजे में जगा था। तब सुबह से लेके मैं आज 9 बजे तक, 10 बजे तक मैंने पूरे 30 कॉल किए थे लोगों को। कितने कॉल किए थे? 30 कॉल। सुबह उठ 30, के मैंने बिल्कुल। गोल सुबह उठ के मैंने गोल पहले क्लियर किया कि भाई आज इस मंथ, दिसंबर मंथ में मेरे को 1 लाख रुपया कमाना है इस बिजनेस से। जी तो मैंने पूरे 30 कॉल किए, मतलब जिन जिन लोगों के रिप्लाई आए हुए थे उनको भी किए, और नए लोग थे उनको भी किए। जी बिल्कुल। तब जाके मैंने आज 235 यूएसडी यानी 19,000 अपनी इंडियन करेंसी में उनको गिना जाए तो 19,000 की मैंने आज फर्स्ट दिन ही मैंने ये अर्निंग कर ली है। बहुत बहुत बधाई आपको। जी तरुण जी, बहुत बहुत बधाई आपको, दिल से मतलब आपको मैं बधाई देना चाहता हूं कि आज की सिंगल डे की आपकी इनकम है 19,000 रुपए, मतलब समथिंग 20,000 रुपए की आज की इनकम है। मेरे दोस्त, जो भी आप सभी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे आज का वेबिनार आप देख रहे हैं ना, तो आप है ना, ये देखो मैंने आपको लाइव इसलिए सुनवाया, इन्हीं के मुंह से, तरुण भाई के मुंह से मैंने आपको इसलिए सुनवाया ताकि आपको बिलीव हो, आपको यकीन हो कि यस, जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है, उसमें क्या पोटेंशियल है, हमारे ट्रेनिंग में क्या पोटेंशियल है, हमारे ट्रेनिंग का क्या पावर है, और हम कहाँ तक जा सकते हैं एक साथ मिल करके। और हमारे साथ जितने भी लीडर, काम करने वाले जो लीडर है ना, वो सच में कमाई कर रहे हैं, डेली की कमाई कर रहे हैं। और वो इतनी कमाई कर रहे हैं ना मेरे दोस्त, जो कि आपको मैंने अभी लाइव का स्टेटमेंट आपको दिखवाया है। तरुण भाई से आपने सुना होगा सर अभी कि मैं उनकी थोड़ी, आज की इनकम है 19,000 से सर लेकर के 20,000 रुपए की है। और मेरे दोस्त, अगर दशरथ आप सर, चाहेंगे, एक मिनट, तरुण जहां जी बोलिए। सर मैं थोड़ी मेरी जर्नी में सबको बताऊंगा। अभी आज जो लोग हैं ना, उन सभी को मैं मेरी श्योर श्योर जर्नी श्योर थोड़ा, श्योर, मतलब बिल्कुल। जो भी थोड़ा बात जल्दी है, से बताइएगा, हमारा मीटिंग मतलब चालू है। बिल्कुल जल्दी से बताइएगा जी। बिल्कुल, जल्दी प्लीज जल्दी से कंटिन्यू फर्स्ट कीजिए, में प्लीज प्लीज तरुण जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जब मैं पहले, उनसे पहले मैं एक और बिजनेस में था। वहां पे मतलब मेरे को फिजिकली घर घर जाना पड़ता था। तो मैं मतलब पुलिस की ड्यूटी करते करते साथ में ये घर घर जाना, ये मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लगता था। तब जाके मेरे को एक दिन टेलीग्राम पे एक बंदा का मैसेज आता है, दशरथ सिंह नाम का। सर आप ही हो वो? जी और जी टेलीग्राम से हमारी बात शुरू होती है, और एक दूसरे को हम जान पहचान करते हैं। उसके बाद आप मेरे को बोलते हैं कि तरुण जी आप पुलिस में हो तो आप कितना कमा लेते हो? तो मैंने कहा जी सर जी मैं गुजरात सरकार जो मेरे को मतलब
एक नक्की किया हुआ है कि भाई 35,000 या 40,000, उनसे अलावा तो मैं कमा नहीं सकता, उतना ही कमा बिल्कुल सकता हूँ। बिल्कुल तो तब आपने एक मेरे को सवाल किया था कि तरुण जी, अब 35-40,000 में क्या होगा, आप करोड़पति बन सकोगे, लाखोंपति बन सकोगे? मैंने कहा नहीं सर। तो तब जाके जी। आपने मेरे को बताया था कि एक मेरे पास एक डिजिटल कॉन्सेप्ट है, वहां से आप 50,000 से 1 लाख रुपए आप कमा सकते हो। बिल्कुल तो फिर बाद में आपने मेरे को ढेर सारा मतलब मैसेज भेजा था कि ये लोग इतने इतने कमा रहे हैं, इतने इतना ऐसे ऐसे हो रहा है, आपने भी आपकी भी इनकम मेरे को भेजी थी, आपके अपलाइन की, और आपके मतलब सभी दोस्तों की भी। तब जाके मैंने एक डिसीजन लिया और मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। आप है बाड़मेर से, मैं एक बंदा यहाँ से पालनपुर से। तब जाके फिर 7 दिन पास एक भी बंदा ने इसका पॉजिटिव आंसर नहीं दिया था कि तरुण तूने यह क्या स्टार्ट किया है, ये तो ऐसा है, ये तो फ्रॉड है, ये चला जाएगा, देख लेना, ऐसा है। फिर भी मैं डटा रहा, मैं खुद डटा रहा। 17 दिन के बाद मेरे को रिजल्ट मिला था। एक बंदा आया था 2200 रुपये की एक आईडी से। कितनी? जी। तरुण जी, 2200 आप है ना रुपये की थोड़ा एक आईडी से। सुनिए, आप है ना अपनी जी अर्निंग के बारे में पहले बताइए। जो आपकी अर्निंग जीरो लेवल से लेकर के जो अभी आपने 1.5 लाख रुपए कमाए हैं, जीरो अर्निंग से, जीरो बीयूएसटी से लेकर के बिल्कुल। 1.5 लाख, आप कहाँ से सफर कैसे किया? पूरा डिटेल में मत बताइए, सिर्फ इतना बताइए आप जी कितने टाइम में आपने इसको एक्सेप्ट किया? जी। तो मतलब सर, शुरुआत तो मतलब 17 दिन तक तो मेरे को एक भी मतलब पर्सन नहीं मिला था। उसके बाद सर 17 दिन के बाद मुझे रिजल्ट मिला, और मेरी इनकम जब से शुरू हुई तब से जाके मैंने उस मंथ मतलब बाकी के 13 दिन में मैंने 25,000 रुपये कमाए थे, जी 25,000। फिर उसके बाद दूसरा मंथ आया था, वहां तब मैंने भी ग्रुप में एक मैसेज डाला था कि इस मंथ मेरे को 50,000 इनकम चाहिए, ले चाहिए। तो जी उस मंथ भी मैंने तकरीबन 30,000 रुपये मैंने वहां से कमाए थे, दूसरे मंथ। जी क्योंकि मैंने एक पक्का कर दिया था कि मेरे को यहाँ से कुछ करना है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ आया था नवंबर। नवंबर में मैंने 55 यानी 60,000, 60,000 मैंने वहां से पैसे कमाए थे नवंबर में। साठ जी। 60,000। और आज मतलब आपने कल ही गोल सेट का सभी का जूम वेबिनार लिया, और सुबह ही मैंने मतलब गोल तय कर लिया था कि इस मंथ मेरे को 1 लाख कमाना है। तब जाके मैंने सुबह ही गोल क्लियर कर दिया, 30 लोगों को कॉल किया, और आज ही मेरी इनकम 19,000 रुपया पहले दिन की सर। बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत बधाई आपको। अभी अभी तरुण जी, तक अभी तक अभी तक मेरे को 3 मंथ हुए हैं। 3 मंथ में तकरीबन 1,25,000 से ज्यादा मैंने इनकम कर ली है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। देखो तरुण जी, आपकी कामयाबी के लिए मैं आपसे मतलब एक और मैं भगवान से दुआ यही करूंगा। देखो कि अगर आप हमारी कम्युनिटी का अगर आप पार्ट बने हैं, तो मैं मेरी दुआ यही रहेगी तरुण जी कि आप है ना इसी दिसंबर महीने के अंदर, जो अभी हमारा महीना चल रहा है, जो भी 1 महीने के अंदर है ना, आप जितने अभी तक आपने 3 महीने में जितना कमाया, उतना आप 1 महीने में उससे डबल कमा लें आप। मेरी दुआ यही रहेगी, सर मेरा देखो, सपोर्ट यही रहेगा। देखो सर, आप आपकी भी इनकम देखो सर, आज की इनकम आपकी भी 7,000 प्लस है। तो आपने क्या किया? ओके, थैंक यू सो मच तरुण जी, आपने बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया। और आपकी जो जर्नी थी फोर्सेज की, जो 2.5 महीने की, 2 से 2.5 महीने की जो आपने जर्नी आपने हमें बताई, वो बहुत ही हमें शानदार लगी कि आपने जीरो से लेकर के कैसे मतलब आपने 1.5 लाख तक की ग्रोथ कर ली। आपने कैसे जर्नी, आपने 1.5 लाख तक आपने जर्नी को एंडिंग कर दिया। धन्यवाद तरुण जी आपका। और अब गाइज मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि आप जो भी लोग आज आप मेरे को सुन रहे हैं, तो आप लोग ना जल्दी से हमारे टीम के मेंबर बनिए, हमारे टीम में पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि आप भी जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक आप अचीव कर सकते हैं। और हमारी टीम का आप है ना मेंबर बन करके ना आप अपने घर बैठे ना बहुत अच्छी खासी इनकम में ग्रोथ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। ओके।